आऊज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 3.3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट 4 है और दिए गए फंक्शन का dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूं। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक और इस चैनल के अंदर मोर देन 500 लेक्चर्स अवेलेबल हैं और जिन सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं उनमें शामिल है इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इसके अलावा इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट 4 है और हमारे पास जो फंक्शन अवेलेबल है हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। और सबसे पहले स्टेप के अंदर हम इस पूरे फंक्शन को y के इक्वल कर देंगे और अगले ही स्टेप में हम दोनों साइड्स को लेफ्ट और राइट को नेचुरल लॉग से मल्टीप्लाई कर देंगे और नेचुरल लॉग से मल्टीप्लाई करने के बाद हम यहाँ पे एक लॉग की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी। इसके मुताबिक अगर हमारे पास लॉग और बेस की पावर हो तो हम इसको इस तरह एक्सपेंड करते हैं कि पहले पावर आती है, फिर लॉग और फिर बेस। तो आप राइट साइड को इसके साथ मैच कर सकते हैं। यहाँ पे पहले पावर लिख दी गई है यानी x लिख दिया गया है, उसके बाद लॉग लिख दिया गया है और उसके बाद बेस इंटर कर दी गई है। तो हमने ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर ली। अब हमने कुछ फार्मूलाज डिस्कस करने हैं जो कि इनकी डेरिवेशन में इस्तेमाल होंगे। तो लेफ्ट साइड को जब हम डेरिवेट करने लगेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो नेचुरल लॉग का है और हमारे पास एक फार्मूला मौजूद है कि अगर हमने नेचुरल लॉग को डेरिवेट करना है तो उसका आंसर हमेशा 1/x की सूरत में ही आएगा। और यहाँ पे जो x है ये उसकी बेस होती है जो भी नेचुरल लॉग के साथ हो। हमारे केस के अंदर क्योंकि नेचुरल लॉग के साथ y मौजूद है तो इस तरह इस x की जगह पे y आएगा। और इसके अलावा हम जो है जब राइट साइड को डील करेंगे तो यहाँ पे बेस बनते बनते हम साइन इनवर्स तक जब पहुंचेंगे तो इसके लिए भी एक स्पेशल फार्मूला इस्तेमाल होगा और जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनके लिए स्पेशल फार्मूलाज अप्लाई होते हैं उनकी डेरिवेशन के लिए। तो हम साइन इनवर्स के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो है 1/√1 x स्क्वायर। और जब तक हमें ये फार्मूलाज याद नहीं होंगे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डील नहीं कर पाएंगे। साइड को डेरिवेट करते हैं और लेफ्ट साइड के लिए हमारे पास नेचुरल लॉग मौजूद है और नेचुरल लॉग का फार्मूला हम देख चुके हैं कि जब भी हमने नेचुरल लॉग ऑफ x को डेरिवेट करना है तो 1/x की सूरत में ही करना है। तो 1 यहाँ पे y लिख दिया गया है क्योंकि यहाँ पे बेस जो है वो y है। तो अगले ही स्टेप के अंदर ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद हम बेस का डेरिवेटिव लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास बेस है y। तो y को जब विद रिस्पेक्ट टू x हम डेरिवेट करेंगे तो आंसर आएगा dy बाई डी एक्स। अब हम चलते हैं राइट साइड पे, वहां पे हमारे पास दो किस्म के फंक्शन है, एक लॉग का फंक्शन है और एक सिंपल वेरिएबल है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। अकॉर्डिंग अगर हम एक फंक्शन को u कहें दूसरे को v कहें तो हम इनको इस तरह डेरिवेट करते हैं कि u को एज इट इज रख के हम v को डेरिवेट करते हैं, दरमियान में प्लस, और फिर v को एज इट इज रख के हम u को डेरिवेट करते हैं। तो इस u और v की सेटिंग को इंटरचेंज भी किया जा सकता है यानी u की जगह v और v की जगह u भी लिखा जा सकता है। आप जो सेटिंग मर्जी इस्तेमाल करें आपका आंसर हमेशा एक ही आएगा। तो हमने यहाँ पे पहले x को डेरिवेट कर दिया और x का डेरिवेशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू अगर x करें तो हमेशा 1 ही आता है। और इसके बाद हमने नेचुरल लॉग ऑफ साइन इनवर्स 1x को डेरिवेट करना है और हम दो फार्मूलाज को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ x होगा तो वो 1/x की सूरत में जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये नेचुरल लॉग भी है और ये साइन इनवर्स 1 जो है ये उसका x है तो ये बट्टे में चला जाएगा। और अब हमने इसकी बेस का डेरिवेटिव लेना है और बेस हमारे
पास बनी साइन इनवर्स 1x, और इसका भी हम फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो उसका एक स्पेसिफिक फार्मूला इस्तेमाल होगा। इनवर्स 1x के लिए एक फार्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं और वही इसकी डेरिवेशन के लिए इस्तेमाल होगा, और वो फार्मूला ये है कि साइन इनवर्स 1x इज इक्वल टू 1 बटा अंडर रूट 1 मनफी एक्स स्क्वायर। तो हमने अगले स्टेप के अंदर इस रिजल्ट को यहाँ पे फीड करवाया और यही इसका डेरिवेटिव है, और अब हमने जस्ट इनको सिंप्लीफाई करना है। और एक और काम कि जो हमने लेफ्ट साइड पे 1 बटा वाई लिखा था, इस y को अब हम दोनों साइड पे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन राइट साइड पे ये इंटर हो जाएगा, और जब भी ये इंटर होगा तो अगले ही स्टेप में हम इसकी वैल्यू को फीड करवा देंगे, और इसकी वैल्यू जो है वो जो हमारा क्वेश्चन है वही है, क्योंकि हमने अपने क्वेश्चन को y के इक्वल किया था सबसे पहले। तो बाकी जो इन ब्रैकेट्स के अंदर की सिंप्लीफिकेशन है वो जस्ट इतनी है कि x को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और x आ गया, और बाकी सारे का सारा मटेरियल एज इट इज़ ही रहेगा, और ये ही हमारा आंसर और dy बाई डी एक्स है।